जोहार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि अब एग्जाम तिथि भी घोषित हो गई है और आपने खुद भी देखा कि झारखंड में आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद जो है एक सही रिजल्ट निकल के आया है। 28 जनवरी को अब अपना एग्जाम जो है वो होना तय है दोस्तों। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से, संख नदी का उद्गम स्थल क्या है ना? संख नदी। ठीक है, तो संख नदी के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों आपको। संख नदी को ही कौटिल्य के टाइम पर इंद्रवाहनक नदी बोला जाता था और माना जाता है कि संख नदी में हीरे पाए जाते थे। ठीक है, और हीरो से रिलेटेड दोस्तों आपको एक पहले भी वीडियो मिला था जहांगीर के बारे में। नागवंशी शासक को जहांगीर जो है वो खाने आलमा बोलता था, यानी हीरे खान का मालिक। तो संख नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं दोस्तों। संख नदी जो है गुमला से निकलती है, गुमला के चैनपुर प्रखंड से। गुमला से निकलती है, गुमला के, ध्यान रखेंगे दोस्तों, चैनपुर प्रखंड से संख नदी निकलती है। अगर ऑप्शन में गुमला है तो वो भी सही है दोस्तों, और अगर चैनपुर प्रखंड लिखा हुआ है तो वो भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करेंगे। गुमला के चैनपुर प्रखंड से संख नदी निकलती है। अब दोस्तों इसके साथ साथ आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो दामोदर नदी है, वो दामोदर नदी जो है वो कहां से निकलती है? तो दोस्तों दामोदर नदी जो है वो लातेहार के टोरी से निकलती है। ठीक है, अब जैसा हर बार मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं दोस्तों, तो उसी तरीके से मैं आपसे एक काफी आसान सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बांसलोई नदी कहां से निकलती है, किस जिले से निकलती है? पहाड़ का नाम भी आप कमेंट में टाइप करेंगे दोस्तों कि बांसलोई नदी कहां से निकलती है। ठीक है, मैं पहाड़ का नाम चलिए आपको बता देता हूं। बांसलोई नदी जो है बांस पहाड़ से निकलती है, और ये बांस पहाड़ कौन से जिले में आता है वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, और ये जो है झारखंड निर्माण आंदोलन का जो आपको एक हिस्ट्री पढ़ना है जिससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन भी आएंगे। तो उसी झारखंड निर्माण आंदोलन का एक क्वेश्चन है कि आदिवासी पत्रिका। ठीक है, तो आदिवासी पत्रिका जो है दोस्तों ये सन 1915 में प्रकाशित होना शुरू हो गई थी। ये है दोस्तों 1915 ईस्वी। अब आप मुझे बताएंगे 1915 ईस्वी में एक जो है वो समाज बोल सकते हैं, या अगर मैं बात करूं कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाँ एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की जो है गठन हुई थी। तो 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था, और जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है दोस्तों 1912 में हुआ था। और अगर मैं बात करूं झारखंड आंदोलन के जो पिता हैं वो किन्हें माना जाता है, तो वो जे बाथोलमन है। ठीक है, इसी के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहूंगा दोस्तों। जो किसान सभा है ना, किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों एक ट्रिक के साथ आपको याद भी करवाएंगे। किसान जो है सुबह सुबह जगते हैं, और सुबह सुबह हम लोग जग के पीटी करते हैं। तो दोस्तों पी से पीटी जानते हैं आप लोग ना, सुबह के एक्सरसाइज को पीटी बोलते हैं। तो पीटी करते हैं, पी से पॉल दयाल और टी से थेबले उड़ाओ। ठीक है, तो पॉल दयाल और थेबले उड़ाओ जो है दोस्तों ये जो है किसान सभा के संस्थापक माने जाते हैं। अब जो आपसे मैं पूछने जा रहा हूं, आप मुझे कमेंट में टाइप करेंगे जो आदिवासी महासभा है, आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप मुझे बताएंगे। अब बात करते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री के बारे में, है ना। झारखंड के शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा झारखंड के टाइगर के नाम से जाना जाता था किनको? अभी आप रिसेंट में न्यूज में रहे हैं दोस्तों, जगन्नाथ महतो को, है ना। तो जगन्नाथ महतो जो है अभी जो है शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पत्नी जो है डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीती हैं, लेकिन उन्हें जो है वो उत्पाद विभाग मिला है ना, उत्पाद और मद्य निषेध। तो अब झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो जो भी कारोबार होता है वो किसी मंत्री को अगर नहीं दिया जाता है तो वो मुख्यमंत्री के जिम्मे होता है। तो उसी तरीके से झारखंड के गृह मंत्री भी आपसे पूछा जाए तो हेमंत सोरेन का नाम लेंगे, झारखंड के शिक्षा मंत्री भी पूछा जाए तो हेमंत सोरेन का नाम लेंगे, और अगर कारागार विभाग के मंत्री के बारे में भी पूछा जाए तो हेमंत सोरेन का नाम लेंगे। और वैसे जो भी विभाग जो अभी किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है वो उनका नाम में हेमंत सोरेन लेंगे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हेलेन सोए का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, और कहीं ना कहीं यही चीजें हमें नहीं पता होती है, और जिस वजह से यही जो है 1-2 नंबर, बाकी क्वेश्चन जैसे अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों एग्जाम में, तो 40 में से 32 क्वेश्चन नॉर्मली सारे बच्चे बनाएंगे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसा भी होगा, मतलब 5 क्वेश्चन बेसिकली मान के चलेंगे कि 5 क्वेश्चन में हमें स्किप भी लिखना पड़ सकता है, लेकिन बचा हुआ जो 3 क्वेश्चन है वही आपका सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर होता है।
तो वही जो बचा हुआ 3 क्वेश्चन है उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, अगर मान लीजिए कि हेलेन सोए का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, हेलेन सोए का जो संबंध है ये हॉकी खेल से है। हेलेन सोए क्या खेलती हैं? हॉकी खेलती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था दोस्तों, हेमंत सोरेन है ना, हेमंत सोरेन जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, तो हेमंत सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं और हेलेन सोए का संबंध जो है वो हॉकी से है। अब आप मुझे बताएंगे हॉकी से और भी कुछ कुछ जो है खिलाड़ी, उनका नाम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हॉकी से सबसे पहले तो जयपाल सिंह मुंडा का नाम याद रखेंगे, जेएसपी जयपाल सिंह मुंडा। और कहीं ना कहीं ये जो है काफी चर्चित व्यक्ति हैं, तो इनसे एक क्वेश्चन हो सकता है आपके, या तो जयपाल सिंह मुंडा या बिरसा मुंडा, इन दोनों का व्यक्तित्व आप अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। इनके जीवनी से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। तो जयपाल सिंह मुंडा, सिल्वानुस डुंगडुंग, है ना, सलीमा टेटे, निकी प्रधान, संगीता कुमारी, ये जो है चर्चित नाम है दोस्तों, ये चर्चित नाम हॉकी से रिलेटेड है। अब आप मुझे बताएंगे अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा का संबंध किस खेल से है, आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नागफेनी का महल। नागफेनी का महल किस जिले में है? तो दोस्तों नागफेनी का महल जो है वो गुमला में है। ठीक है, नागफेनी का महल जो है कहाँ है? गुमला में। तो गुमला से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, पालकोट जो अभ्यारण्य है, पालकोट अभ्यारण्य भी जो है वो गुमला में ही है। ठीक है, और गुमला से जो मेरे साथी जुड़े होंगे, आप गुमला में मुझे एक मंदिर का नाम बताएंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो नागफेनी का महल कहाँ है? गुमला में। अब आते हैं दोस्तों, हाल ही में अनीमिया भारत मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है ना। सो अनीमिया भारत मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है, और इसकी शुरुआत जो है वो कब से की गई है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बोला भी था कि हर दिन मैं आपसे एक योजना से क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, तो उसी योजना में आज मैंने ये जो है अनीमिया भारत मुक्त अभियान का नाम पूछा है आपसे, है ना। तो अनीमिया, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों अनीमिया होता क्या है। आप में से काफी दोस्त होंगे जो जानते भी हैं अनीमिया क्या होता है, और अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो बॉडी में अगर खून की कमी हो जाती है तो दिस डिजीज इज कॉल्ड एक्चुअली अनीमिया, है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, या फिर बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड अनीमिया। ठीक है, और अनीमिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखेंगे दोस्तों, अनीमिया विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2023 इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा 1 जुलाई 2023 ईस्वी, यानी इसी साल 1 जुलाई से है अनीमिया भारत मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों, कमेंट में ये आपका होमवर्क रहेगा कि अनीमिया भारत मुक्त अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, झारखंड में, या फिर अगर भारत है तो भारत में। तो अनीमिया भारत मुक्त अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट में मुझे बताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं किस नागवंशी शासक के शासन काल में प्रथम मराठा अभियान 1810 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें स्किप लिखना पड़ता है ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें स्किप लिखना पड़ता है, तो ये एक ऐसे ही क्वेश्चन का नमूना है दोस्तों, है ना। कि अगर आपको नहीं आता है, एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया है, तो आप उसमें निगेटिव मार्किंग मत लीजिए, आप गलत मत कीजिए, बदले में आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों, यहां पर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर स्किप कुछ भी नहीं होगा, यहां पर जो है मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये जो है नागवंशी शासक जिसके शासन काल में प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था, ये जो शासक है दोस्तों इसका नाम श्याम सुंदर है। नाम याद रखेंगे दोस्तों, श्याम सुंदर के समय प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था, और प्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था, 1810 ईस्वी में। तो दोस्तों जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर स्किप नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं आता है तो वहां पर निगेटिव नहीं करना है, याद रखेंगे। तो ये है श्याम सुंदर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों झारखंडी वायलिन किसे कहते हैं। मेरे हिसाब से काफी सारे मेरे दोस्त होंगे जो झारखंडी वायलिन को देखे होंगे, जानते होंगे, और आप में से काफी सारे ऐसे भी दोस्त होंगे दोस्तों जिन्होंने झारखंडी वायलिन खुद से बजाया भी होगा, है ना। तो ये जो झारखंडी वायलिन है दोस्तों इसका नाम है केंद्री, केंद्री नाम है। तो झारखंडी वायलिन के नाम से किस वाद्य यंत्र को जानते हैं, केंद्री वाद्य यंत्र। अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि केंद्री वाद्य यंत्र क्या है, सुशीर वाद्य है, तंतु वाद्य है, या फिर इसको पीट के बजाया जाता है ना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये जो केंद्री है ये तंतु वाद्य यंत्र है ना।
काफी सारे अगर दोस्त देखे भी होंगे तो कछुए का जो ऊपर वाला खाल होता है या फिर नारियल का जो खोल होता है उससे केंद्री को बनाया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपके लिए मैं कर रहा हूं, यह है मांदर। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों, जैसे मैंने पूछा कि झारखंडी वायलिन किसे कहते हैं, है ना, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं? ठीक है, फिर भी मैं इसका भी आंसर आपके लिए कर रहा हूं। और देखिए दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर बोर्ड में लिख के बताता हूं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताता हूं दैट इज एक्चुअली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो जो है पढ़ रहे हैं तो आप कहीं पर नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। तो दोस्तों जो झारखंडी सुल्तान है, आदिल शाह को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। अब आदिल शाह ने ये जो टाइटल है, ये जो उपाधि है, वो खुद से लिया था क्योंकि इसने झारखंड के काफी जो है क्षेत्रों को जीता था। तो झारखंडी सुल्तान कौन है दोस्तों? आदिल शाह। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों जो आप कमेंट में मुझे टाइप करके बताएंगे। और दोस्तों कमेंट में टाइप करने के लिए आपको खुद भी एफर्ट डालना पड़ेगा। आप गूगल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बुक निकाल के पढ़ सकते हैं, जिससे मैं तो कुछ सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, इसके साथ साथ आप भी अपना मेहनत करेंगे तो वो मेहनत दोस्तों मेरा एफर्ट आपका एफर्ट मिलकर डबल एफर्ट बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि नागवंश जो है उसके आदि पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों आदि पुरुष मूवी भी आया था, आप में से काफी दोस्तों ने देखा होगा। तो नागवंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं? आपका होमवर्क है। अब आते हैं दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, इसकी शुरुआत दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या कितना है ना। तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या जो है ये 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 बांधे हैं। ठीक है, अब एक अवरोधक बांध भी है, वो भी आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। 8 बांध, एक अवरोधक बांध, और ये जो झारखंड में डीवीसी जो है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या दामोदर घाटी निगम, इसकी जो शुरुआत या स्थापना है 1948 में की गई थी, है ना। और जो शुरुआत है वो कोडरमा जिला से हुआ था दोस्तों। और आप में से जो भी मेरे दोस्त कोडरमा से जुड़े होंगे, आप अपने दादाजी वगैरह से आप अपने पूछेंगे, या फिर अगर आपके पापा अगर आपके पापा का एज काफी है तो आप उनसे भी पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे भी कि ये जो डीवीसी जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो इस समय राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, काफी सारे लोग कोडरमा आए भी थे, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, अंतिम जो क्वेश्चन है आज का, यह है कुमार मंगलम स्टेडियम, है ना। सो कुमार मंगलम स्टेडियम कहां पर है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो कुमार मंगलम स्टेडियम है ये बोकारो जिला में है। कौन सी जिला में है दोस्तों? बोकारो जिला में है। ठीक है, कुमार मंगलम स्टेडियम जो है बोकारो जिला में है। अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि कीनन स्टेडियम कौन से जिले में है? तो कीनन स्टेडियम आपको मैं बता दूं दोस्तों, कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, है ना, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर है, तो अभी रिसेंट में जो है दोस्तों ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है, जो उड़ीसा में है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे दोस्त गलती करेंगे कि बिरसा मुंडा के नाम पे सारी चीजें झारखंड में, नहीं। बिरसा मुंडा के नाम पे जो हॉकी का स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है उड़ीसा में बनाया गया है। आप मुझे कमेंट में टाइप करेंगे दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों आज ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन का सीरीज जो है खत्म हुआ। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है वो आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे दोस्तों मसानजोर बांध, है ना, मसानजोर बांध, है ना, मसानजोर बांध जो है का निर्माण कब हुआ था, कौन सी नदी पर है, और कौन से देश की सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क रहा आज के दिन, मसानजोर बांध, है ना। और दोस्तों इसके साथ जो है ये जो क्लास है इसको यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले क्लास में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जोहार।